सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेट एज टू सेट्स in a survey of 700 students in a college. 180 were listed as drinking Limca and 275 as drinking Mirinda, and 95 were listed as both drinking Limca as well as Mirinda. Then find how many students were drinking neither Limca nor Mirinda. As previous question, उसमें भी यही था, बट उसमें डायरेक्टली तुम्हें सिंबल दे दिया गया था कि नंबर ऑफ द पर्सन मीन्स नॉट लाइक टू ए नॉट लाइक टू बी एज ए इंटरसेक्शन नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां भी यही हमें पार्ट इस तरह से करना है। यदि हम ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे। लेट एन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, उसमें हमारे पास 700 स्टूडेंट्स हैं जिनका सर्वे करना है। सेकेंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ड्रिंक को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम नोट कर लेते हैं सेट ए, और उस सेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, उस सेट में 180 स्टूडेंट्स हैं। सेट थर्ड इंफॉर्मेशन है कि यदि हम इस सेट को भी कंसिडर कर लें जिसमें मिरिंडा ड्रिंकिंग को लाइक करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 275। और लास्ट इंफॉर्मेशन है कि जिसमें दोनों ड्रिंक को पसंद करते हैं, चाहे वो लिम्का हो चाहे वो मिरिंडा हो, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 95 है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 700 हैं, जिसमें फर्स्ट ड्रिंक को लाइक करने वाले स्टूडेंट जो 180 हैं, सेकंड ड्रिंक को लाइक करने वाले 275 हैं और बोथ को लाइक करने वाले 95 हैं। ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं कि कुछ एक सर्वे किया जाए है, उसमें कुछ बच्चे टी पसंद करते हैं, कुछ कॉफी पसंद करते हैं और कुछ बोथ पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एटलीस्ट वन ड्रिंक लाइक, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक ड्रिंक को जरूर पसंद करते हैं, तो वहां हमें फाइंड करना है एन ए यूनियन बी। बोथ को पसंद करने वाले हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, वो इंटरसेक्शन होता है। यहां हमसे पूछा गया है कि वो स्टूडेंट बताओ जो ना तो लिम्का को पसंद करते हैं और ना ही मिरिंडा को पसंद करते हैं। तो जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यही क्वेश्चन था, एज एन ए यूनियन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इनकेस यदि हमारे पास ये मिल जाए तो हम कॉम्प्लीमेंट करके निकाल देंगे, और ये हमें मिलेगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी से। और यहां हमें मालूम होना चाहिए कि ए यूनियन बी, और यहां क्या है, ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो what is NU? Number of student in a college 700. NA 180. NB 275. And NA intersection B is 95. Now we can write 700 minus, अब यहां हम इन सबको सिंप्लाई करेंगे
तो क्या होगा, माइनस कर दीजिए, पहले इसमें से माइनस कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, एज 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, यहाँ 17 माइनस 9 इज 8 1, दोनों को ऐड कर दो 700 माइनस 360, तो आपके पास क्या आ जाएगा 340। Hence, the number of students which are not drink Limca or not Mirinda 340। वो स्टूडेंट जो ना लिम्का को पसंद करते हैं और ना ही मिरिंडा को पसंद करते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, तो 340 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंकिंग में से किसी को भी पसंद नहीं करते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में आता है, उसको भी हम, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है एग्जाम में, 99.9% ये क्वेश्चन मिलता है 6 मार्क्स में। बट इसमें क्वेश्चन हमने कुछ ज़्यादा ले लिए हैं पार्ट्स, जनरली इसमें 4 या 6 पार्ट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, बट ऑल टाइप्स इन्वॉल्व कर दिया है हमने कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से इसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे उसको और ये एंगल से इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश की गई और इसका जो इजी मेथड है वो हम इसमें यहाँ लेंगे। जनरली हमारे पास इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इन ए सर्वे ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken the maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, and 4 had taken physics and chemistry, and 3 taken all 3 subjects. Find the number of students that had only chemistry, only maths, only physics and chemistry but not maths, maths and physics but not chemistry, only one of the subjects, at least one of the 3 subjects and none of the subjects। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स को चूज करने वाले हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। उन्हीं में से हमें इनको प्लान करना है कि कैसे हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले हम 3 सब्जेक्ट को 3 सेट्स की फॉर्म में और उनको तीनों को एक एज ए इंटरसेक्ट की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं मैथ्स के लिए एक सेट, दूसरा फिजिक्स के लिए दूसरा सेट और तीसरा केमिस्ट्री के लिए तीसरा सेट हम मार्क कर देते हैं। हमने एक सेट को लिया मैथ्स के लिए, एक को फिजिक्स के लिए, एक को केमिस्ट्री के लिए ले लिया। देन हम यहाँ पर इन जितने भी पार्ट्स बनते हैं उन सबको इस टाइप से ब्रेक करके पार्ट्स मार्क कर देते हैं अल्फाबेटिकली A B C D E F and G। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये पार्ट्स क्या होगा। इसमें यदि हमारे पास इस A की वैल्यू हमें मिल जाए तो A का मीनिंग है कि वो स्टूडेंट्स जो ओनली मैथ्स अटेंड करते हैं और नो अदर सब्जेक्ट्स। C वो रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स को चूज करता है और किसी सब्जेक्ट को नहीं करता। जी रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट जो सिर्फ ओनली केमिस्ट्री को चूज करते हैं, लेते हैं। बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स को चूज करते हैं। सिमिलरली ई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, चूज करते हैं वो मैथ्स एंड केमिस्ट्री को। F वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को चूज करते हैं और D वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑल सब्जेक्ट्स को चूज करता है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में हमारे पास है उसमें हम 1 by 1 इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे व्हाट इज D। तो यदि हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि D क्या है,
डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं बी प्लस डी क्या है। बी प्लस डी वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और फिजिक्स को चूज करते हैं। मैथ और फिजिक्स को चूज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ 9 लिखते हैं। बट डी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो बी क्या हो गया 9 minus 3 is equal to 6। नेक्स्ट ई प्लस डी करेंगे तो क्या होगा, ई प्लस डी में वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और केमिस्ट्री चूज करते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री। यहां कह रहे हैं कि he had 5 had taken math and chemistry, तो ये कितने हो गए 5। डी ऑलरेडी हमारे पास है, तो ई की वैल्यू क्या हो गई 5 minus 3 is equal to 2। Now taking to f plus d equal to how much, which students choose or taken physics and chemistry। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चूज करने वाले स्टूडेंट कितने हैं 4 had taken physics and chemistry, तो ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर f की वैल्यू निकालने के लिए 4 minus 3 is equal to 1 आएगा। हमारे पास वैल्यूज आ गई d, b, e एंड f। अब हम पर्टिकुलर सेट्स की बात करते हैं कि हम मैथ्स के लिए लेते हैं। तो मैथ्स में हमारे पास यदि एन एम डिनोट कर रहे हैं, एन एम का मतलब है मैथमेटिक्स चूज करने वाले स्टूडेंट्स, तो उनका रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो a प्लस बी प्लस डी प्लस ई है। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास है इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 15। और 15 में हमने यहां से ऊपर कुछ फाइंड आउट किया है। क्या क्या फाइंड आउट किया है वो यहां पुट कर देते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया b 6, d 3, e 2 इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू क्या हो गई 15 माइनस सम ऑफ ऑल, ये सम 11 है, तो हमारे पास आ गया 4। तो a की वैल्यू आ गई। यहां हम कंसीडर करें कि व्हाट इज d, तो d हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल सेट्स। यदि हम इसको हम तीनों सेट का कंसीडर करें तो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ m प्लस इंटरसेक्शन ऑफ p इंटरसेक्शन ऑफ c। यहां हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स, तो NP हमारे पास क्या होगा फिजिक्स के लिए देन D प्लस C प्लस D प्लस F। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स लेते हैं 12 हैड टेकन फिजिक्स, ये 12 स्टूडेंट्स हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है C फाइंड करना, ऑर्डर ऑलरेडी फाइंड आउट। तो C इक्वल टू या C प्लस B क्या था हमारे पास 6, D 3, F 1 इक्वल टू 12, therefore C इक्वल टू 12 माइनस सम ऑफ ऑल इज 2। नेक्स्ट हम लेंगे NC। NC means sum of the all alphabet of set C as G plus E plus D plus F equal to how much students choose the chemistry as 11 had taken chemistry। Now G plus E, what is E is 2, D 3 and F 1, therefore G equal to 11 minus sum of all equal to 5। हमने सारे अल्फाबेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, A B C D E F G ऑल आ गए। अब हम रिजल्ट चूज करेंगे।
यदि इन केस कुछ और समझना चाहते हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, हम यहाँ लिखना चाहेंगे एन। एफ और डी कहाँ पर है, एफ और डी चूज दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हम लिख देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ चूज करना चाहेंगे तो ये आएगा एन इंटरसेक्शन ई और डी के लिए हम मैथ और केमिस्ट्री। और यदि यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप डी को लिख देते हैं, डी को यहाँ लिख देंगे लास्ट में, यहाँ लिखेंगे एन बी एंड डी के लिए मैथ एंड फिजिक्स। और डी लिखना चाहेंगे तो डी लिख सकते हो एन एम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। ये डी की वैल्यू है 3 जो इन सारे एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट्स है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उन सबको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है और आंसर फर्स्ट आंसर क्या है, यदि हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर ये भी लिख देता है ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मतलब है जी जितने स्टूडेंट्स हैं वो ओनली केमिस्ट्री को चूज करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज द केमिस्ट्री, 5। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 5। ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का मतलब है ए से, तो ए हमने फाइंड आउट किया है 4। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। ओनली फिजिक्स रिप्रेजेंट सी, तो सी हमने फाइंड किया है 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स मींस एफ। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दे रहे हैं बट मैथ्स नहीं दे रहे, तो ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एफ कितना है, 1। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स में ये बी जो हमारे पास आया है वो वैल्यू है मैथ और फिजिक्स यूज करने वाली बट नॉट केमिस्ट्री, तो बी इज फाइंड आउट किया हमने 6, इसका आंसर होगा 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट यूज करने वाले कौन कौन से हैं, तो इसमें हम लिखेंगे ए प्लस सी प्लस जी। अब ये कितने हैं हमारे पास, अब इनका आंसर लिख सकता है। ए हमने क्या निकाला है, ये हमारे पास आया 4, सी कितना है 2 और जी 5, तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 11। नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट की बात करें हम तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ए क्या था, व्हाट इज ए, हमने निकाला A4, B6, C 2, D3, E is 2, F is 1 and G is 5। इन सब का सम देखो तो 10 और 10 23। ये आपका आंसर आ गया कि वो स्टूडेंट जो कम से कम एक भी सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, वो 3 हैं आउट ऑफ 25। और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है कि जितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे उनमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तीनों सब्जेक्ट को जो अटेंड कर रहे हैं एटलीस्ट, मीन्स एन एम यूनियन बी यूनियन सी, इसको माइनस करना है, मतलब दिस। तो ये हमारे पास है 25 minus 23 equal to 2 is the last answer of this question। इस टाइप से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो 6 मार्क्स में आता है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए आप इसको ज़रूर समझ लें, अच्छे से समझ लें। और ये ज़रूरी है कि आपको ये आना चाहिए
100% आना चाहिए।